हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या होती है और उसके अंदर अपन जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। इस वीडियो में अपन ने जनरल एंट्रीज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लिए हैं इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना, The following transactions took place for the month of January. Enter the transactions in the integrated books. अब integrated books में अपन को जनरल एंट्रीज करनी है। सबसे पहला एग्जांपल अपन ने लिया है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन्स आ गए मटेरियल से रिलेटेड। इसके अंदर पहला ट्रांजेक्शन है, अपन ने मटेरियल परचेज करा है 50,000 रुपीज का। तो जब अपन मटेरियल परचेज करते हैं तो स्टोर में मटेरियल इंक्रीज हो जाता है और डेबिट व्हाट कम्स इन होता है। तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि स्टोर में मटेरियल आ रहा है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अपन ने मटेरियल कैश में परचेज करा है तो अपनी एंट्री हो जाएगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 50,000 का अपन ने मटेरियल परचेज कर लिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिटर्न टू सप्लायर। अब जब अपन सप्लायर को रिटर्न क्यों करेंगे? परचेज करने के बाद या तो गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर वो डैमेज कंडीशन में है। तो उस केस में अपन जब भी रिटर्न करते हैं गुड्स को तो फर्स्ट एंट्री का जस्ट रिवर्स हो जाता है। मटेरियल परचेज कर जो अपन ने एंट्री करी थी तो अपन एंट्री हो जाती है अपनी रिटर्न के केस में कैश अकाउंट डेबिट, और मटेरियल स्टोर से जा रहा है, कम हो रहा है स्टोर में मटेरियल, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को अपन क्रेडिट कर देते हैं और अपनी एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 6,000 रुपीज से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इशू से रिलेटेड। अब जब भी अपन इशू करते हैं मटेरियल स्टोर से, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट मटेरियल हो, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है और जिस डिपार्टमेंट में मटेरियल जा रहा है उस डिपार्टमेंट को अपन डेबिट कर देते हैं। जब अपन डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं जो इशू हो रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जगह अपन लिखते हैं WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे 30,000 का मटेरियल WIP में जा रहा है तो अपन डेबिट कर देंगे WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, और अपन ने इशू कर दिया डायरेक्ट मटेरियल WIP या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल, अपन ने इशू करा है प्रोडक्शन में। तो जब अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की, तो प्रोडक्शन में यदि जा रहा है तो उसकी जगह अपन लिखते हैं फैक्ट्री। तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और क्योंकि मटेरियल स्टोर से जा रहा है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट अपना क्रेडिट हो जाएगा और इनडायरेक्ट मटेरियल अपन ने भेज दिया फैक्ट्री में 4,000 रुपीज का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अपना इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं अपन ऑफिस में, तो अपन एंट्री कर देंगे ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, और अपन ने मटेरियल भेज दिया ऑफिस के अंदर 2,000 रुपीज का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर अपन इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं सेलिंग डिपार्टमेंट में, तो अपन सेलिंग डिपार्टमेंट की जगह लिखते हैं सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और क्योंकि स्टोर से जा रहा है तो टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 3,000 का मटेरियल अपना सेलिंग डिपार्टमेंट में चला गया। लास्ट ट्रांजेक्शन है अपन यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, और क्रेडिटर्स अपनी लाइबिलिटीज होती है, और जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो अपन उसको डेबिट करते हैं। तो अपनी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे अपन ने क्रेडिटर्स को पे कर दिया 30,000 रुपीज से। तो इन सब ट्रांजेक्शन्स है मटेरियल से रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेंगे जिसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स आएंगे वेजेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे अपन वेजेस या सैलरी पे कर रहे हैं वर्कर्स को 1,20,000 की। अब वेजेस और सैलरी अपने एक्सपेंस होते हैं और सारे एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करते हैं। तो पेमेंट के केस में अपनी एंट्री हो जाती है वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि अपन कैश में पे कर रहे हैं 1,20,000 की सैलरी या वेजेस। अब जब अपन चार्ज करते हैं वेजेस, तो सबसे पहली वेजेस है अपनी डायरेक्ट वेजेस जो अपन उन वर्कर्स को देते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अपन चार्ज करते हैं WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट से।
इनडायरेक्ट वेजेस अपन फैक्ट्री में वर्कर्स को दे रहे हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो अपन फैक्ट्री ओवरहेड से चार्ज करते हैं। जो सैलरी अपन सेलिंग स्टाफ को दे रहे हैं वो सेलिंग ओवरहेड से चार्ज करेंगे, और जो सैलरी अपन एडमिन स्टाफ को दे रहे हैं वो एडमिन ओवरहेड से चार्ज करेंगे। तो जिस डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट से अपन वेजेस चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट वेजेस दे रहे हैं 70,000 की, तो अपनी एंट्री हो जाएगी WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और यहाँ पे अपन वर्कर्स को वेजेस दे रहे हैं 70,000 रुपीज के। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेजेस, अपन वर्कर्स को दे रहे हैं 30,000 की, तो फैक्ट्री वेजेस है ये, तो अपनी एंट्री हो जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और यहाँ पे अपन इनडायरेक्ट वेजेस पे कर रहे हैं 30,000 की उन वर्कर्स को जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। सेलिंग स्टाफ को जो अपन सैलरी दे रहे हैं वो अपन चार्ज करेंगे सेलिंग ओवरहेड से, तो अपनी एंट्री हो जाएगी सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। 5,000 की अपन सैलरी दे रहे हैं सेलिंग स्टाफ को, और एडमिन स्टाफ को अपन 15,000 की सैलरी दे रहे हैं, तो अपन ये चार्ज करेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और यहां पे अपन इनको वेजेस दे रहे हैं 15,000 रुपीज की। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना ओवरहेड की जनरल एंट्री से रिलेटेड, पर इससे पहले अपन कॉस्ट बुक्स की लेजर पोस्टिंग का फ्लो चार्ट देख लेते हैं, जिससे अंदर अपन को कुछ रिकवर से रिलेटेड जनरल एंट्री समझनी है। तो पहले अपन जब कॉस्ट बुक्स की बात करेंगे तो 3 अकाउंट्स अपन मेनली ओपन करते हैं, जिसमें पहला अकाउंट आता है अपना स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसके अंदर मटेरियल से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स आते हैं, चाहे वो परचेज ऑफ मटेरियल्स के हो ट्रांजेक्शन हो या इशू ऑफ मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो। नेक्स्ट है वेजेस कंट्रोल अकाउंट, जिसके अंदर अपन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड चार्जिंग को ऑफ वेजेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। थर्ड है अपना फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, जिसके अंदर पेमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड चार्जिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अब इन तीनों अकाउंट्स के बैलेंसेस ट्रांसफर हो जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जिसको अपन बोलते हैं WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे अपन एक और अकाउंट ओपन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं एडमिन ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और इन दोनों के बैलेंसेस ट्रांसफर हो जाते हैं फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में। यहाँ पे लास्ट ओवरहेड अकाउंट ओपन होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कंट्रोल अकाउंट, और इन दोनों के बैलेंसेस ट्रांसफर हो जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, जहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाती है गुड्स की, और कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स के बैलेंसेस ट्रांसफर हो जाते हैं कॉस्टिंग P&L में, जिससे कि अपन कॉस्ट बुक्स का कितना प्रॉफिट आया ये अपन फाइंड आउट कर सकें। तो पहला ओवरहेड अपना फैक्ट्री ओवरहेड है, जिसको अपन चार्ज और रिकवर करते हैं WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट से। तो अपनी एंट्री हो जाती है WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। एडमिन ओवरहेड को अपन चार्ज और रिकवर करते हैं फिनिश स्टॉक से, तो अपनी एंट्री हो जाती है फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और लास्ट ओवरहेड होता है सेलिंग ओवरहेड, जिसको अपन चार्ज करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स से, तो चार्जिंग और रिकवरिंग ऑफ ओवरहेड्स की अपनी एंट्री हो जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो ये सारी एंट्रीज अपनी चार्जिंग और रिकवरिंग ऑफ ओवरहेड से रिलेटेड है। अब अपन एक एक करके एंट्री समझ लेते हैं। तो सबसे पहली एंट्री ट्रांजेक्शन अपना फैक्ट्री ओवरहेड अपन ने पे करा है 30,000 रुपीज का। तो फैक्ट्री ओवरहेड अपना एक्सपेंस होता है, सारे एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करते हैं, तो अपनी एंट्री हो जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, अपन कैश में पेमेंट करते हैं तो टू कैश अकाउंट 30,000 के अपन ने फैक्ट्री ओवरहेड का पेमेंट करा है। अब जब अपन चार्ज करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, तो चार्ज और एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पे 25,000, तो ये अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स है, जिसको अपन जो लॉस हो गया 5,000 का अपन कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देते हैं, पर यहाँ पे केवल अपन रिकवर की एंट्री कर रहे हैं। तो जब अपन चार्ज करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को या रिकवर्ड करते हैं, तो ये अपन रिकवर करते हैं WIP से, तो अपनी एंट्री हो जाती है WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और 25,000 के अपन ने
फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करें WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट से। नेक्स्ट है ऑफिस ओवरहेड अपन ने पे करा है 20,000 का। तो सबसे पहले पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स की एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन एंट्री करेंगे ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अपन ने ऑफिस ओवरहेड का पेमेंट करा है 20,000 का और अपन चार्ज और रिकवर करा अपन ने 22,000, तो अपना प्रॉफिट हो गया। और ऑफिस ओवरहेड अपन रिकवर करते हैं फिनिश स्टॉक से, तो अपनी एंट्री हो जाएगी फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। 22,000 से अपन ने ऑफिस ओवरहेड को रिकवर कर लिया फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट से। लास्ट ओवरहेड अपना सेलिंग ओवरहेड है। सबसे पहले इसकी पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। तो सिंपल एंट्री होती है पेमेंट की, सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे अपन ने पे करा है 10,000 और रिकवर करते हैं अपन सेलिंग ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ सेल से। तो अपनी एंट्री हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 7,000 रुपीज तो अपन ने चार्ज और रिकवर कर लिया कॉस्ट ऑफ सेल से। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर अपन ने सारी एंट्रीज ली है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो पहला ट्रांजेक्शन अपन ने रॉ मटेरियल परचेज करा है 40,000 रुपीज का। जैसे ही अपन ने रॉ मटेरियल परचेज करा, स्टोर में मटेरियल बढ़ गया, तो अपन स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो अपनी एंट्री हो जाएगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 40,000 का अपन ने मटेरियल परचेज कर लिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। अब 40,000 में से 30,000 का मटेरियल अपन ने प्रोडक्शन में इशू कर दिया, और प्रोडक्शन का नाम होता है WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, तो रिसीव कौन कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या WIP। तो अपनी एंट्री हो जाएगी WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और मटेरियल कहाँ से जा रहा है, स्टोर से जा रहा है, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। 30,000 का मटेरियल प्रोडक्शन में चला गया स्टोर से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वेजेस अपन ने पे करी है वर्कर्स और एम्प्लॉयज को 24,000 की। तो वेजेस अपना एक्सपेंस होता है, सारे एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करते हैं। तो अपनी एंट्री हो जाएगी वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अपन ने पे करी है वेजेस 24,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इनडायरेक्ट वेजेस। अब इनडायरेक्ट वेजेस अपन उन वर्कर्स को देते हैं जो फैक्ट्री में काम तो कर रहे हैं बट डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो उनकी वेजेस अपन चार्ज करते हैं फैक्ट्री से। तो अपनी एंट्री हो जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। 7,200 की वेजेस अपन ने चार्ज कर ली फैक्ट्री से। अब जब अपन डायरेक्ट वेजेस की बात करते हैं तो ये प्रोडक्शन से चार्ज होता है, और प्रोडक्शन में यहाँ पे अपन अकाउंट ओपन करते हैं WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अपनी एंट्री हो जाती है WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और अपन ने डायरेक्ट वेजेस दिए वर्कर्स को 16,800 रुपीज की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फैक्ट्री एक्सपेंसेस पेड। अपन ने फैक्ट्री एक्सपेंसेस पे करे 19,000 की। तो सिंपल एंट्री होती है एक्सपेंसेस पे करने की, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है अपनी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अपन ने यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस पे करें 19,000 के। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फैक्ट्री एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रोडक्शन। और वैसे भी फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो चार्ज और रिकवर अपन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही करते हैं। तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाएगी WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अपन ने रिकवर कर लिए 18,400 के फैक्ट्री एक्सपेंसेस WIP या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट है सेलिंग ओवरहेड इनकर्ड और पेड। अब सेलिंग डिपार्टमेंट में अपन ने एक्सपेंसेस करें 4,000 के, तो सिंपल एंट्री करेंगे एक्सपेंसेस पे या इनकर्ड की। सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट और एक्सपेंसेस हुए 4000 के। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फिनिश गुड्स एट कॉस्ट। अब जब अपन बात करते हैं फिनिश गुड्स की, तो वो यदि सबसे पहले जो गुड्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं WIP से फिनिश गुड्स में और फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो फिनिश गुड्स एट कॉस्ट का मतलब हुआ यहाँ पे जो गुड्स है वो स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट से ट्रांसफर हो रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर करते हैं, तो अपनी एंट्री हो जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अपनी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स से आए तो फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट और 40,000 के गुड ट्रांसफर हो गया अपने फिनिश स्टॉक से कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल्स का। 58,000 की अपनी कंपनी ने सेल्स करी है, तो अपनी सिंपल एंट्री हो जाएगी, अपन ये अज्यूम कर रहे हैं ये क्रेडिट सेल्स है, तो एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर्स इंक्रीज हो गए तो अपन ने डेबिट कर दिया, और सेल्स अपनी इनकम होती है इसलिए अपन क्रेडिट कर देते हैं, तो अपनी एंट्री हो जाती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अपन ने सेल्स करी है 58,000 रुपीज की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डेटर से अपन ने रिसीव करा है 13,800 रुपीज। अब जब डेटर से पेमेंट रिसीव होता है तो एक असेट तो इंक्रीज हो जाता है जो कैश है, तो कैश को तो अपन डेबिट कर देते हैं, और अपना डेटर्स डिक्रीज हो गया तो डेटर्स को अपन क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपनी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और यहाँ पे अपन को डेटर्स से मिले हैं 13,800 रुपीज। लास्ट ट्रांजेक्शन है अपन पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, जो अपन ने गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो क्रेडिटर्स को जब भी पेमेंट करते हैं तो लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है, तो अपन डेबिट करते हैं क्रेडिटर्स को, तो अपनी एंट्री हो जाती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और क्रेडिटर्स को अपन ने पे कर दिया 22,000। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे पहले अपन ने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कंसीडर करे, जिसके अंदर पहला एग्जांपल था मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का, दूसरा एग्जांपल था वेजेस से रिलेटेड पेमेंट और चार्जिंग ऑफ वेजेस का, थर्ड एग्जांपल था अपना ओवरहेड को पे करेंगे और चार्ज करेंगे तो क्या एंट्रीज करेंगे, और लास्ट एग्जांपल लिया था जो अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर सारी एंट्रीज आती है अपनी। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, please like this video and share this video and subscribe the channel. Thank you so much. Have a nice day.